खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, आज लाहौरियों की आवाज बनते हुए टीम लाहौर पूछता है मौजूद है मिस्री शाह के इलाके में, और ये इलाका मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मारूफ भी है, मशहूर भी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मिस्री शाह के इस इलाके में एक देरीना मंसूबा, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा था, लाहौर इंतजामिया का मंसूबा था, वो अल्तवा का शिकार है। और उस अल्तवा का नतीजा आज बदकिस्मती के साथ आम शहरियों को कभी धूल और मट्टी की सूरत में नसीब होता है और कभी रोड साइड पर एक ट्रैफिक के अजाब के तौर पर उनको उससे जूझना पड़ता है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हर आए दिन लोग मसाइल की वजह से दस्तों गिरेबां होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मार कुटाइयाँ होती हैं। वजह क्या है कि डिसिप्लिन मौजूद नहीं है और तामीराती मंसूबों में ताखीर बहुत बदहाली की बुनियादी वजह बन चुकी है। मेरे बाएं जानिब आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा पैन किया जाए तो ये एक मोरिया पुल है जी, और ये एक मोरिया पुल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बदनाम हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या है, वो ये है कि पिछले 10 साल से ये मंसूबा अल्तवा का शिकार है। हमने सुना कि 5 साला मंसूबा होता है, उसके बाद बेहतरी आई कि अब ये 5 साला मंसूबा नहीं है, 3 साल में पूरा हो जाएगा। फिर 3 साला मंसूबे जो है वो साल और 11 महीने की बात की जाने लगी। शहबाज शरीफ ने एक मॉडल सेट किया 11 महीने का, लेकिन शहबाज शरीफ के ही अपने लाहौर में ये 10 साला मंसूबा जी अल्तवा का शिकार है। लेकिन इस वक्त चूंकि तब्दीली सरकार की हुकूमत है और गुज़श्ता 2-2.5 साल से इस मंसूबे पर कोई खातिर खा काम भी नहीं किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी कि नशइयों की अमाजगा बन चुका है। यहाँ पर टीके लगाने, हेरोइन का काम करने और मंशियात के यानी ड्रग पैडलर्स जो हैं वो इस मंसूबे को अपने छत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आम शहरियों की जहाँ तक बात है, वो हर आए दिन अजाब से जूझते हैं, तकलीफ से जूझते हैं, परेशानी से जूझते हैं। इस इलाके की कुछ अहमियत बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हमने सुना कि अगर कोई एक हाकिम किसी इलाके से गुजर जाए या वहाँ पर उसकी रिश्तेदारी हो जाए या उस इलाके में उसका ननियाल ददयाल मौजूद हो, तो वहाँ पर लोगों के लिए बहरहाल आसाइश जरूर नजर आती है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि यह इलाका मिस्री शाह का इलाका कलसूम नवाज साहिबा का आबाई इलाका था। मरहुमा के खामन 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे। उनके देवर साहब यानी शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार वजीर आला पंजाब रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मिस्री शाह की पेशानी दागदार है, तकलीफ में है, परेशानी में है। उनकी अपनी हुकूमतों में भी यहाँ कोई काम नहीं हो सका और बदकिस्मती से आज इस इलाके की हालत जार दीदनी है। ये वही चौक है जी जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ लक्ष्मी के बाद शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट पहनकर इस इलाके में, इस चौक में खड़ा हुआ करते थे, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता था और फिर फोटो सेशन की भी जरूरत हुआ करती थी। फोटो सेशन चलते रहे, हुकूमतें चली गई, लेकिन मकामी लोग आज भी तकलीफ का शिकार है। मैं आपको बाएं जानिब दिखाना चाहूंगा जी, अगर मेरे साथ मेरा कैमरा वहीं तक चले, तो इसके बाद हम मकामी लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ काफी तकलीफ में थे, परेशानी में थे। हर आए दिन यहाँ पर सिचुएशंस हुआ करती हैं, मसाइल हुआ करते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं जी कि ये पिछली गवर्नमेंट ने यानी नून लीग की हुकूमत में इस अंडरपास की एक एक्सटेंशन बनाई गई थी, लेकिन जब हुकूमत गई तो ये पूरी भी नहीं बन सकी थी, आधी एक्सटेंशन थी और एज इट इज मौजूद है। इसकी परली साइड क्या है, ये दुनिया का एक अनोखा अंडरपास है जो एक साइड से खुला हुआ है। इस तरीके से मालूम होता है कि शायद एक हॉल कमरा बनाया गया था लाखों करोड़ों रुपए लगा के और उसके बाद खुल गए। पिलर्स हैं जी रेलवे ट्रैक के, इससे आगे चला ही नहीं गया। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बुनियादी तौर पर इन नशइयों की अब अमाजगाह है। यहाँ होना ये चाहिए था कि यहाँ से जिंदगी का पहिया चलता, लेकिन यहाँ जिंदगी के पहिए को क्लच करने का इंतजाम है, यानी नशे के हवाले से नशई मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। बहरहाल ये इस मुआशरे का एक ऐसा चेहरा है जो धुतकारा हुआ चेहरा है।
लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है और तकलीफ कितनी बड़ी है, अजियत कितनी दर्दनाक है और मसाइल कितने शदीद हैं। उनसे बात करें। अच्छा जी, मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है ये बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। इनकी जिंदगी का पहिया रुकता है जब हुकूमती नाअहली जो है वो खुल के सामने आती है, जब हुकूमत और इक़्तिदार हासिल करने वाले अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाते। तो ये वो इलाके के लोग हैं जिनको अपनी खवातीन और बच्चों के साथ इन इलाकों में ख्वार होना पड़ता है। और मिस्री शाह का इलाका समझा यह जाता है कि मुख्तलिफ वजूहात और बिलखसूस कलसूम नवाज साहिबा के आबाई हल्का होने की और इलाका होने की वजह से हुकूमत का मंजूर नजर रहा होगा किसी दौर में, लेकिन ये सब कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हो सका। लोगों से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक है। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? बाय बर्थ यहाँ पे रह रहे हैं हम। और हमने बड़े शुक्रगुजार हैं लाहौर रंग के जो आ गए। हमने इतनी कंप्लेंट्स की थी कि गरीबों की आवाज़ उठाएं। यहाँ पे बहुत मसले हैं, फैमिलीज़ को बहुत मसला है। पहले तो ये है कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक फंसती है तो 2-2, 3-3 घंटे तो ट्रैफिक ही फंसी रहती है। बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या पोजीशन है। ये 10 साल से ये मसला बना हुआ है और इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा शुक्रिया अदा ये कर दो कि उन्होंने कुछ ये रास्ता खोल दिया है, ये कुछ बेहतर कर दिया इस गवर्नमेंट ने। लेकिन ये कोई समझ नहीं आ रही। आपके सामने हाल है, करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए, लेकिन अभी भी नहीं, अभी आपके सामने सिस्टम है। ट्रैफिक है, ये ऑटो रिक्शे वाले वैसे ही सारा दिन करे रहते हैं। इन्होंने जान को जाप डाला हुआ है। ये लाहौर का मेन पॉइंट है जहाँ से अकबरी मंडी को भी रास्ता जाता है, आजम मार्केट को भी रास्ता जाता है, मोती बाजार को भी रास्ता जाता है, लारी अड्डे को भी रास्ता जाता है। क्योंकि यहाँ के वो लोग यहीं के रहने वाले सारे पुराने, उनके बिजनेस कारोबार है यहाँ पे, इधर से जाना है। उसके अलावा बिजनेस हब भी है, बिजनेस हब भी है। हम तो जब छुट्टी हो जाए बच्चों को स्कूल लेने जाते वापस आते तो पता नहीं चलता ये हमारा इलाका है कि नहीं। इतना रश है, इतना रश है कि आपको क्या बताएं। और इसका बुरा हाल कर दिया। चूंकि ये कलसूम नवाज साहिबा का भी यहाँ पर उनके आबाई घर भी इधर ही मौजूद था जी। कभी नून लीग की हुकूमत में उनसे राब्ता किया आप लोगों ने? सर वो तो अब आपको क्या बताएं, MN MP उनके जो से हैं, हमजा साहब है, उनसे कौन राब्ता करेगा? वो तो वैसे किसी को मिलना पसंद नहीं करते इलाके में, तो उन्होंने किससे राब्ता करना है? तो साहब का वजीर आजम यहाँ से, हाँ जी, वो आए और जीत के चले गए ना। वो कौन सा यहाँ बैठते हैं, यहाँ दफ्तर बना हुआ है उनका, जो कंप्लेन लेके जाएं। वो तो माशाल्लाह वहाँ से आए और यहाँ पे आवाम भी ऐसी है यहाँ की कि उन्होंने उनको भी वोट डाल दिया और वो जीत के यहाँ से चले गए। कभी यहाँ नहीं है, किसी ने यहाँ पे हाल नहीं पूछा। और दूसरा सबसे बड़ा इशू यहाँ पे तो सीवरेज का है। आप बारिश होती है यहाँ पे तो बच्चे डूबने वाला हाल हो जाता है, इतना पानी होता है। कोई सीवरेज का निजाम नहीं है। अगर चलो कुछ करना ही था, मियाँ साहब हर सारी जिंदगी यहाँ से जीते हैं। पहला इलेक्शन यहाँ से अब्बास शरीफ साहब ने जीता था, उनके भाई ने यहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की है। यानी शरीफ खानदान का सबसे मजबूत हल्का था, बहुत मजबूत हल्का है और अभी भी है, इन्हीं की नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ से जीते हैं तो मसले मसाइल तो हल करें ना यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत जायज बात है। लेकिन समझने की चीज ये है कि मामला मुख्तलिफ है। दोनों हुकूमतें इसमें बराबर की जिम्मेदार हैं। मौजूदा हुकूमत भी ऑब्वियसली उनको ये बर्डन कंधे पर उठाना है, उनको मिला है। लोगों समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, कितना प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन कितनी अजाब की तरफ चली जाती है? इतना अजाब है कि जिस वक्त आप इस मोरिया पुल के अंदर एंटर होते हैं ना, तो आपको वेलकम किया जाता है मिट्टी कट्टे के साथ। अच्छा जी। थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो हमें भी किया। हाँ, आपको भी किया। जो थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो एक बड़ा टोया सा होता है जिसके अंदर आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी फंस जाती है। और वो टोया कोई आम टोया नहीं होता, कीचड़ से बड़ा हुआ टोया होता है। जिस पीछे मोटरसाइकिल पे लेडीज अगर बैठी हुई हैं तो उनके पैर और कपड़े सारे गंदे। उसके बाद आप देखें किस किस्म का पोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। नॉइज पोल्यूशन यहाँ पर है, एयर पोल्यूशन यहाँ पर है, कीचड़, गंद, हर चीज़ यहाँ पर है। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस इलाके को आसार कदीमा का इलाका डिक्लेयर करके सीज कर देना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, सीज कर दे इस इलाके को, कह दे ये सारे कदीमा का इलाका है, इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने का कोई राइट नहीं है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम डालने का कोई राइट नहीं है इसको। ये सिर्फ टूरिज्म के लिए इलाके को बना दिया। जैसा खंडर कैसे होते हैं? हाँ, अब आपको दिखाते हैं। ये ऐसे होते हैं खंडरात, ऐसा होता है गंदा निजाम। ये होता था आज से। आपको इतना यकीन है अपनी पॉलिटिकल रजीम के साथ साथ अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नाअहली पे? मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है। 30 साल से इस मुल्क के अंदर इस इलाके से लोग इलेक्ट होते आ गए। मुझे बताएं किसने काम किया इसके लिए? इस गवर्नमेंट में भी किसी ने काम नहीं किया। क्या कर दिया? किसने कोई काम नहीं किया। महाराज जी, लोग बदल हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी का शिकार हैं, मसाइब से जूझ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मशीन का, लेदर मशीन का। अच्छा, तो यहाँ से दिन में कितनी दफा गुजारना होता है?
10-15 मरतबा गुजरते हैं। और ख्वारी कितनी काटनी पड़ती बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वो ब्लॉक होती है, बाहर भी इधर भी मेन पे भी। है? और जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो फिर लोग भी आपस में फटा शिटा करते जी हैं। बिल्कुल करते हैं। क्या हल क्या है इसका? हाल ये ऐसे ही होगा तो फिर हल इसका होगा ये ना, हो जाएगा ठीक कि ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा जैसे है। क्यों ऐसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं? हो सकता है उनको लगता हो ज़्यादा खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। उम्र गुजर गई, उम्र इधर ही गुजर गई। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मिसाल के तौर पे। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा जी, ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। अच्छा जी, ਇਹ ਜੌਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਪੁਲ ਔਰ ਬਣਾਣਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾਣੇ में ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ। 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਇੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਖਾਧਾ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ। ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਂਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਤੇ 50 ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ। 2 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ करो करो। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ। कहाँ करप्शन की है? ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੇ 16,000 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਦੱਸ मैंने गल दसो महंगाई हुई, ਕਰੀ फ्लोर मिल गई है, सारा शुगर मिला की है। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। सोना ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। दसो ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉੱਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਗੱਲ ਵਾਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ है। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, नाराज नहीं ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, मैं गल सच्ची करा। एक मिनट, अगर काम यहाँ किया होता तो आप इस टाइम खंडर में ना खड़े होते। ना खड़े होते भाई, जियो मेरा भाई, पता। खंडर में मैं रोज दिन टीवी ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ अल्लाह और मैं गल्ला सही करा। एक मिनट मेरी गल पूरी सुननी है। अस्पताल वाली डॉक्टर आ गया बाहर कर दो किट पर पैसे दे दियो तो कोई डॉक्टर नहीं आ गया। सियाल च गर्मी च बाहर निकल जाओ, धुप्पे ठंड च भुखे मरदे वे जना दवाइयां लैन दो बैराशगावां बनातियां साडे तुहाडे पैसे दियां। सुनो मैं- एक मिनट सुनो मैं- साडे की है, नालायकी है। तुहाडे साडे पैसे दियां रोटियां खवा रहे लोकां नूं। ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ यहाँ पे? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੁਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ गंद पे है। ਭਾਈ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। हर बंदे दे टैक्स आता है, चीज़ों दे पिछले करके गए थे, इसने काम नहीं किया। उनकी हुकूमत चल गई थी ना। मुझे एक बात बताएं, हम इस चीज से अगर निकल जाएं किसने क्या किया, अगर हम इस बात पे आ जाएं कि यहाँ हमें क्या मिला, समझने की चीज ये है कि कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, कितने अरसे तो इतने रह रहे हो? मैं तो 40 साल हो गए। तो यही सिचुएशन देख रहे हो? नहीं ये चोरों की हुकूमत है किसी पहले। अच्छा, हाँ तो वो ही काम चलता है जी, मेरी सड़क सही है। महाराज जी ये सिचुएशन है, लोगों से समझ रहे हैं, उनके जज्बात जाहिर है, हाई है, लेकिन नाउमीदी भी है। और एक चीज सबसे कॉमन है कि तमाम लोग अपने हुक्मरानों से नाराज नजर आते हैं। ये नाराजगी में सोचने का तरीका जरूर हो सकता है और ये एक इट इज अ थिंग टू पॉन्डर अबाउट कि जनाब वो क्या रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज लाहौर के एक अहम तरीन इलाका मिस्री शाह में मौजूद है और मिस्री शाह में मौजूद मसाइल, अज़ियतों और अज़ाब के हवाले से आप तक उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि आला ऐवानों में बैठे जिम्मेदारान को ये बताया जा सके कि आज लाहौरिये पूछते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि जो हुकूमत भी आती है वो आम आदमी, गरीब आदमी से नाराज नजर आती है। मेगा प्रोजेक्ट्स इसी लाहौर में किए गए और मौजूदा हुकूमत शायद मेगा प्रोजेक्ट से नाराज भी नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद ना पिछली गवर्नमेंट ने आम आदमी का मिस्री शाह के इलाके में ख्याल रखा और ना ही मौजूदा हुकूमत आम आदमी का ख्याल रखने में कामयाब हो सकी। और इस वक्त इस हल्के से, इस इलाके से नुमाइंदगी हासिल करने वाले और कौमी असम्बली की नशिस्त पे पहुंचने वाले शख्स का नाम है शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि साबका वजीर आजम भी हैं। और ये मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा मरहुमा का भी आबाई इलाका है, यानी कि उनके खावंद यहाँ से इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उनके वालिदैन ताल्लुक़ रखते थे और चूंकि इनडायरेक्टली उनका खावंद का भी ताल्लुक़ रहा तो वजीर आजम का मनसब बार बार इस इलाके में आया, वजीर आला का मनसब बार बार इस इलाके में आया, लेकिन तकदीर नहीं बदल सकी। होता क्या रहा कि शहबाज शरीफ साहब जिस चौक में हम मौजूद हैं यहाँ लॉन्ग बूट पहनकर फोटो सेशन के लिए आया करते थे, या वो लक्ष्मी फोटो सेशन करवाया करते थे या मिस्री शाह के इस चौक में। बदकिस्मती की चीज़ ये है कि आज भी 10 साल से इल्तवा का शिकार जहाँ का मनसूबा यानी एक मोरिया पुल के अंडरपास का मनसूबा प्रॉब्लम का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? पैदाइश यही है, जंप अलमारी थी लाहौर की है, मिस्री शाह की। गुनाह क्या किया था? गुनाह है सर, ये देखें हम क्या हाल है, 3-3, 4-4 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, गुनाह क्या किया था जिसका अजाब ये मिल रहा है? बस ये लोगों को वोट डाल दिया, नवाज शरीफ साहब को, मियाँ इमरान खान साहब को, ये बुरा हाल, ये वोट डालने का ये सजा मेरी में जो आता है सजा ही देता है जी, सजा ही है। देखें सजा, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, पानी के अंदर, पानी इतना बारिश होती है 2-2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ। 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है। वजह क्या है? बस कोई कहना वही नई हुकूमत आएगी, वो बनाएगी, इमरान खान साहब आएंगे, बनाएंगे। तो आ गई हुई, अब तो आई पुरानी भी होगी। ये हाल आप देख लें, आपके सामने ही है क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। हमारे यहाँ रहने का हमें सजा मिली जा रही है, ये सजा नवाज शरीफ का इलाके की सजा मिली है यहाँ। तो नवाज शरीफ जब खुद वजीर आजम रहे तब ठीक करा देते। बस वो कह रहे हैं ये हमारा ये अगली हुकूमत का, ये जो हुकूमत आएगी उनका ये है, यानी पिछले अगलों पे डाल के पिछलों में डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ते हैं जी, स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 9 स्टडी कर रहा हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, तो इस पुल से, इस अंडरपास से कितनी दफ़ा दिन में गुजरना पड़ता है? मैं, हमारी असल में शॉप है सर रियल में लारी अड्डा में, तो मुझे तकरीबन 5 दफ़ा यहाँ से गुजरना पड़ता है। अच्छा, और जब भी के साथ भी आना जाना पड़ता है? जी, फैमिली के साथ भी कभी आउटिंग में निकलना पड़ता है तो यहीं से निकलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, 5 साल हो गए पापा के साथ बिजनेस में पार्टनर हूँ, यहाँ से रोज़ गुजरना पड़ता है और रोज़ इमरान खान साहब के लिए बददुआएं निकलती हैं, दिल से बददुआएं निकलती हैं। ये नहीं, इमरान खान साहब को 5 साल तो नहीं हुए ना, ये पिछले भी साल यार। फिर भी जो 2 साल तो हो गए, 3 साल तो हो गए, 3 सालों में ये नहीं दिखा। ये प्रोजेक्ट जो उनका मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला है, ये पीछे रोड था, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए रोड नहीं बना, आज भी जाके रोड की सही कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। जब इमरान खान साहब आए थे, इमरान खान साहब, आई थिंक इमरान खान इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उसने नारा तो लगाया कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लेकिन रियासत मदीना ऐसे बनती है। अभी कह रहे थे कि उनके लिए दिल से बद्दुआएं निकलती हैं, अभी कह रहे हैं कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं कह रहा हूँ जब वो आए थे, अच्छा जब आए थे तब जब मैं समझ रहा था। क्या समझते हो? अब मैं वो उनकी वही वाली बात है जो यूटर्न ले रहे हैं, वो कि क्या कहते हैं, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, जो जब तुम्हारे जो दावे वादे कहानियां थी वो पूरी कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल जी, लोग नाराज हैं, परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ काम करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या करते हैं? जी, मैं लंदन बाजार में होता हूँ। अच्छा, तो ये क्या गुनाह क्या किया यहाँ के लोगों ने? गुनाह क्या किया है? गुनाह हम कर बैठे हैं इमरान खान को वोट दे के। अच्छा, हाँ जी, नवाज शरीफ का दौर था, इतनी जिल्लत यहाँ, इतनी दुश्वारी नहीं होती थी। नवाज शरीफ के दौर में अंडरपास बना हुआ था भाई। इमरान खान ने मिट्टी पा दी है। मिट्टी की बात है, जो था काम ही शुरू होया, काम ही नहीं खत्म हो रहा। जो नवाज शरीफ बना के गए थे भाई, वो उसके बाद दोबारा उन्होंने खुदाई की है, दोबारा बना रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है।
तो बनाएंगे तो दुश्वारी खत्म का खौफ करो यार, जो दिल कर रहे हैं छड़ी जा रहे हैं। नहीं छड़ी नहीं जा रहे, जेडी गल सही नहीं हो एक चीज बताइए, एक सेकंड भाई जी, यहाँ पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई है तो अंडरपास बना हुआ था? नवाज शरीफ की हुकूमत तो बने ने सारे इत्थे एक मोरिया पुल दे नाल अंडरपास हैगा सी नहीं, तो फिर उन्हीं दी गल कर रहे हैं। हाँ जी, इत्थे दे इलाके दे लोगों ने गुनाह की कीता है? हां यही ते गुनाह कीता कि इमरान खान वोट पाया। 8 बजे घरों निकलने आ, 9 बजे शॉप ते जाना हुंदा वे, समझ लो 9:30 पौने 10 बजे पहुंचने आ, जेड़ा कि साडे मालक भी इतराज करदे ने कि एडी लेट आंदे हो। रश दी वे तो रश दे विच बसे रहने आ, 2-2 घंटे रश दी बसे रहने असी। इधर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती? ट्रैफिक पुलिस भी है लेकिन कोई कानून नहीं है भाई जी। बहरहाल जी ये सिचुएशन है, लोगों के जज्बात हैं, परेशानी तो ऑब्वियसली है, मसाइल शदीद हैं, लेकिन समझने की चीज़ ये है कि भाई इस गुनाह का बोझ उठाएगा कौन, इनको इस अजाब से निकालेगा कौन? मौजूदा हुकूमत शायद इस हल्के से नाराज नजर आती है, इस इलाके से नाराज नजर आती है, क्योंकि यहाँ हमेशा नून लीग का वोट बैंक मौजूद रहा है और शाहिद खाकान अब्बासी को जब पूरे पाकिस्तान में मजबूत तरीन हल्के की तलाश थी तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस हल्के से लाकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जितवाया गया था, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये हल्का उनके लिए बेहतरीन हल्का है। लेकिन आज बेहतरीन हल्के के आपको हालात दिखा रहे हैं, सिचुएशन दिखा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है और मेरा ये मानना है कि बुजुर्ग एक शमा का किरदार अदा करते हैं, यानी रास्ता दिखाने के लिए काम आते हैं, कारगर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रहनुमाई फरमाइएगा कि इस इलाके के लोगों से गुनाह क्या हुआ है जिसकी सजा उनको मिल रही है? जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा मिल रही है, इमरान दे रहा है। अब मैं इमरान की बात करना चाहता हूँ सिर्फ कि 1.5 रुपये जो उसने वादा किया था उस पर कायम नहीं रहा, इंसानियत खो बैठा है। मुझे रहनुमाई ये करें कि ये जो अंडरपास का मसला है ये तो इमरान खान से पिछली हुकूमत यानी नून लीग की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल 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 10 साल से ये लोग अजाब भुगत रहे हैं। रोज ट्रैफिक जैम रहती है, लोग आपस में दस्तों गिरबान होते हैं। हाँ जी, ये तो नून लीग की भी जिम्मेदारी थी। जो होते तो करे, उसके जब जिम्मेदारी उसने शुरू कराया था। अच्छा, अब वो चले गए। ये 2 साल में क्या किया इसका बताया मुझे। 2 साल इसके जिम्मे। हाँ 2 साल इसके जिम्मे। तो 8 साल वाले का भी बता दे उन्होंने क्या किया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मेट्रो चलाई। नहीं मैं इसकी इलाके की बात, इस इलाके की देखो जी, शुमाली लाहौर की बात कर रहे हैं, ये आस्ता आस्ता हो रहा है। वो शवाज ने कितने काम कराए उधर कोर्ट फैसल में आकर देखे। नहीं मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, मैं इस इलाके से ही गुजरता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ये क्या बना हुआ है आप समझते हैं ठीक है? हाँ नहीं ठीक नहीं है, नहीं ठीक बात है, नहीं ठीक दुरुस्त नहीं है। ट्रैफिक का मामला ज्यादा है मगर इधर से इंतजाम बहरहाल मसाइल शदीद हैं जी, लोगों की अपनी मोहब्बतें भी हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने हकूक के हवाले से जब बात करते हैं तो हम अपने मसाइल के हल के लिए भी बायस हो जाते हैं। मैं बुजुर्ग की बात से कोई ऐसे इख्तलाफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा न्यूट्रल रह के कम से कम हम अपने मसाइल को तो एक पैमाने पर माप लें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज लाहौरियों का सवाल लेकर निकली है, क्योंकि लाहौर पूछता है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, हमसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई है, हमने कौन सी ऐसी नाअहली और नालायकी कर दी है कि एक अजियत है, एक अजाब है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। हर आए रोज़ ये अजाब गुज़श्ता दिन से ज्यादा बड़े जिन के तौर पर बोतल से निकलता है और तमाम मुआशरे को अजियत से दोचार करवा देता है। आज मिस्री शाह के इलाके में मौजूद हैं और मिस्री शाह में 5 साला नहीं 10 साला अल्तवा के शिकार मंसूबे के हवाले से बात करें, इसमें मौजूदा हुकूमत भी नाअहली और नालायकी का सबूत दे रही है और माजी के हुक्मरान भी मुकम्मल डंके की चोट पर नालायकी कोताही करके गए हैं।
लोगों से समझ रहे हैं कि वो अजाब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी बुनियाद कहां से शुरू होती है, इस इलाके के लोगों से क्या खता हुई थी। एवं दो ये मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा का आबाई इलाका है, यानी कि अगर हकीकत देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून की तवज्जो का बुनियादी मरकज होना चाहिए था, लेकिन जहां उन्होंने तवज्जो नहीं की तो मौजूदा हुकूमत यहाँ पर क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक है सर, गुनाह की तलाश में है कि इस इलाके के लोगों से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ 10 साल से इस अजियत को जूझ रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ का दौर था वो कदरे बेहतर था। अच्छा जी। क्योंकि उस दौर में वज़ीर पंजाब खुद से इलाके में आते रहे हैं और हमने खुद उनको पानी में उतारा इधर, इतना पानी होता था वज़ीर पंजाब को। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मुझे और उसके बाद ये पानी का मसला हल हो गया। अगर वज़ीर आला पंजाब एक छप्पड़ में आके खड़ा हो रहा है जहाँ पूरी कौम खड़ी होती है, ये तो उसके लिए शर्मिंदगी का बात है ना। मैं वो कह रहा हूं, सर झुका के आना चाहिए। हमने नीचे उतारा है कि हम पानी में खड़े, तुम क्यों नहीं पानी में भाई, तुम गाड़ी में क्यों? आईजी पंजाब से हाजी बिबुररहमान साहब, हमने उनको इधर उतारा, फिर उसके बाद हमारा ये मसला हल हुआ इसका ये पानी का ड्रेन का मसला था वो हल हो गया। अच्छा जी, अभी भी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है क्योंकि ये ड्रेन के उसके बाद वजह कोई ना गवर्नमेंट की। और अब जो हमारा जो मेन मसला है ये मार्केट का खुलवाना भी वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी वो महकमा का काम है ना, वो तो करते नहीं, वो करते कोई नहीं, वो खाना पूरी करते हैं बस। ठीक है, ये अंडरपास पिछले 10 साल से रुका हुआ है। ये तकरीबन इस हुकूमत ने ये काम शुरू किया था और इसको 3रा साल लग गया ये, और जहाँ नहीं ये पीटीआई ने किया ना ये इसको शुरू। नून लीग का होता है 3 साल पूरे नहीं हुए तो उसी के 3 साल में ही हो रहा है ना, ये उसी उसका मनसूबा शुरू हुआ है। नून लीग का होता मनसूबे ने तानू की हो गया सी एग्जांपल इतो दे 10 साल हो गए ने, तुसी हुन गल कर रहे हो 10 साल पहले की थी। इस गवर्नमेंट ने एक राह खोलता है, 5 साल राह बंद रहे हैं। चाचा जी खुदा दा नाम झूठ ना बोलो, और लोगों को जा पहले प्यासी पानी। एक सेकंड मैं भी सारी मेरी 34 साल सर्विस होगी इधर दुकान करते हुए। सच्ची गल करो, झगड़ा नहीं, बड़ों का एहतराम लाजमी है। एक सेकंड मैं इनसे बात ये पीटीआई के दौर में शुरू हुआ ये मनसूबा। पीटीआई अच्छा रोड बन ये पीटीआई में शुरू हुआ, इधर काम नहीं हो रहा, लोग बंद हो गया, मशीनरी पैसे नहीं हो गए, पैसे खत्म हो गए। कितने गए पैसे? पूछो पुल बनाते हैं तो ये जो जगह है ये नीचे चले जाएगी, अच्छा और ज्यादा पानी खड़ा होगा। ठीक है, पुल उठा नहीं सकते, ऊपर लेने हैं, उसकी ड्रेन डाली जाती है, पानी रोकने के लिए नाले बनाए जाते, ड्रेन होती है। वही तो कह रहे हैं कि हमने से कोई भी इंजीनियर नहीं है। ऐसा ही आप इंजीनियर तो नहीं है? आप इंजीनियर हैं? आप भी इंजीनियर हैं? मैं तो नहीं हूँ। मेरे तलाश है कि सारे इंजीनियर केड़ा है। और खुदा के बंदो, हुक्मरानों, जालिमों, ये चीज समझने की कोशिश करो। ये लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान क्यों हो रहे हैं? ये लोग एक ही इलाके में रहने वाले हैं, इकट्ठे पले बड़े आगे चले, लेकिन आपकी नाअहलियों की वजह से एक की मोहब्बत कहीं है, दूसरे की मोहब्बत कहीं है, और उस मोहब्बत के नतीजे में ये लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो रहे हैं। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से अदा करें तो यकीन माने ऐसा कतई नहीं होगा। खैर बांटने वाले बने, शर की वजह बन रही है। खुदारा लोगों की बुनियादी जरूरियात को समझे, आगे चल रहे हैं जी और लोगों से बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि बात हो रही थी, आपने दोबारा बात करनी चाहिए, सेफ सिटी के कैमरे क्यों बंद हैं? ये मैंने पूछा जी, उन्होंने उनका ट्रैफिक वालों ने खुद बंद किए हुए हैं कि अफसर इसकी मॉनिटरिंग ना करें कि चला यहाँ ट्रैफिक फंस रही है, यहाँ शोर शराबा हो रहा है, ये ट्रैफिक नहीं खुद रही, रक्शे खड़े हैं, इसलिए उन्होंने बंद किए हुए हैं। क्या ट्रैफिक के एहलकार इतना ताकतवर होता है कि जाके सेफ सिटी का कैमरा बंद करा? नहीं, उन्होंने एक बंदे ने मुझे बताया जी, मैं तो उधर से हो गया हूँ, कुर्बान लाइन से भी हो गया हूँ, उधर जाके मैंने पता किया कैमरे बंद है इधर से। अच्छा, तो क्या मसला क्या है, क्यों आप? ये मसला ये मेरे 15 दिन पहले ये चोरी हुई है, दुकान के ताले टूटे हुए हैं, ये मैंने FIR कराई हुई है, हमारे पास कोई आए कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक और ये डेली हो रही है, ये मेरे साथ नहीं हुई, ये बाजार में डेली चोरियाँ हो रही हैं। ऐसा ही है सर? हाँ जी, ये काफी बहुत ज्यादा हुई हैं। सिचुएशन कितनी खराब है? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀ चाहिए। जो नहीं सही ना टीके लाते हैं, 50 बंदे बैठे होते हैं इतना इस इलाके में कि बार बार वो सामान उठा के दुकान से ले जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, कोई पूछने वाला नहीं है। आप शाम को आके विजिट करें, 150 बंदा बैठा होगा इधर नशे इधर ये चौक में। तो वो नशा देता कौन है वो जालिम? वल्लाह आलम ये कहाँ से लेते हैं वो जी, उसको पता हो जो लेते हैं, हम तो नहीं उनको दे सकते।
इमरान खान साहब, ये तब्दीली की जब जब बात की जाती है तो इसमें तमाम पाकिस्तानियों ने जिसने आपके डब्बे में वोट डाला था, यानी बल्ले के निशान पर मोहर लगाया था, उसने इमरान खान के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं देखा था। अब डिलीवर भी आपको करना है। अगर आप डिलीवर करने में नाकाम होते हैं तो ये जो उम्मीद दिलाई जाती है ना कि मैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूं, ऐसी कोई बात बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये कौम बहुत कड़ा एहतसाब करती है। बड़े बड़े नाम यहां पैदा हुए, बड़े बड़े नाम आगे बढ़े, बड़े बड़े नाम बड़े बड़े मनसबों पर रहे, लेकिन फिर उसके बाद जब वो खाक की तरह उड़ना शुरू हुए तो यकीन माने कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आप अपने सिस्टम को अलाइन करेंगे, लोगों को उम्मीद उनकी जिंदा रखने में मदद करेंगे और इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएंगे, इस तमाम तर मामले से अलहदा होते हुए कि यहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी जीते हैं। वजह यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी को या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस एक मोरिया पुल से गुजरना नहीं होता। यहां से आम आदमी ने गुजरना है, यहां से उस गरीब आदमी ने गुजरना है जिसकी एक बड़ी तादाद ने बल्ले पर भी निशान लगाया था, और अगर नहीं भी लगाया था तो जनाबे वाला बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पब्लिक, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। खुदारा इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाएंगे। एक बड़ा अज़ाब है, ये एक नासूर बनता जा रहा है। 10 साल हो गए इस जख्म को खुले, अब इस जख्म से बदबू आने लगी है। अस्सलाम।